दोस्तों, क्या पाकिस्तान जो है वो नमक का कर्ज अदा करेगा अमेरिका के लिए? दरअसल एक न्यूज काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई थी कल। वो था पाकिस्तानी सेना प्रमुख का भोजन करना अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। ये मामला काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। तो क्या अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के इशारे पर ईरान के अगेंस्ट जाएगा? ये सवाल दोस्तों पूछा जा रहा है। दरअसल पाकिस्तानी सेना प्रमुख और हाल ही में फील्ड मार्शल का दर्जा पाए आसिम मुनीर की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात काफी ज्यादा चर्चा में है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पाकिस्तानी सेना प्रमुख को बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप या किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने बात की। आमतौर पर किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष दूसरे मुल्क के सेना प्रमुख से मुलाकात नहीं करता है। ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट माना जाता है। और ये भी मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है दोस्तों जब इजराइल और ईरान के बीच जो है खतरनाक युद्ध जारी है। दोस्तों, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार ईरान के अगेंस्ट पाकिस्तान जा रहा है। ऐसे में आसिम मुनीर को बुलाकर बात करने से ऐसे कयास लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईरान और इजराइल की जंग के मद्देनजर ट्रंप ने उन्हें बुलाया था और आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच कराने की कीमत अब वसूली जाएगी। जी हाँ, इस मीटिंग को लेकर डॉन की एक लेख में यह भी कहा गया है कि कोई भी लंच फ्री नहीं कराता। बाकिर सज्जाद सैयद ने अपने लेख में लिखा है दोस्तों कि शायद ये मीटिंग तब कराई गई जब पाकिस्तान की ओर से ईरान के समर्थन का ऐलान किया गया। इसके अलावा लॉन्च पैड के तौर पर भी पाकिस्तान को इस्तेमाल करने का खतरा है। मतलब समझिए, वो खुद पाकिस्तान के अंदर इस बात को लेकर बहस चल रही है कि क्या ट्रंप के इशारे पर अब आसिम मुनीर चलेंगे। और जिस तरीके से उनकी मुलाकात हुई है तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं, हो सकता है कि अमेरिकी बेस बन जाए पाकिस्तान और यहाँ से ईरान पर हमला किया जाए। दोस्तों, आप गौर कीजिएगा तो एक चीज़ इसमें खास है। ट्रंप ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने आसिम मुनीर के लिए ये कहा था कि ये ईरान को बहुत अच्छे से और सबसे अच्छे से जानते हैं। इसके आगे ट्रंप ने यह भी कहा कि वे ईरान में हो रही घटनाओं से किसी भी बात से खुश नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनका इजराइल से संबंध खराब है, ये बात कही थी। इस तरह ट्रंप ने साफ कर दिया कि उनकी मुलाकात का मुख्य एजेंडा मिडिल ईस्ट ही है। दोस्तों, इसको लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है और ये कहा जा रहा है कि ये सच्चाई भी है कि मुफ्त लंच कोई नहीं कराता, खास करके जो ऐसे वक्त में जब युद्ध एकदम सर पर हो, वो भी व्हाइट हाउस में दिए जाते हैं। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर चर्चा हो रही है। और फिर देखा जाए दोस्तों तो पाकिस्तान की ओर से फिर जिस तरीके से कोई बयान सामने नहीं आया है तो उससे ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इस युद्ध में इजराइल का साथ दे पाकिस्तान। जी हाँ, और दोस्तों खास बात यह है कि इस मीटिंग में यानी कि जो लंच वाली मीटिंग हुई थी उसमें अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप, मार्को रूबियो और मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ मौजूद थे। दोस्तों, एक तरह से देखा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जैसे हालात बन रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा भयावह हैं। ईरान लगातार इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है और दूसरी तरफ देखा जाए तो इजराइल भी हमला कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से ईरान हमला कर रहा है, एक नए अपने बॉम्ब को आजमा रहा है एक तरह से ईरान के इसके ऊपर में। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि ये मीटिंग 1 घंटे होनी थी और ये मीटिंग 2 घंटे चली। साफ है ये मुलाकात सामान्य तो नहीं है और अमेरिका की किसी रणनीति का ही हिस्सा है दोस्तों। अब ख़ास बात यह है कि ये एक चीज़ जो अभी चल रहा है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि ईरान काफ़ी अकेला है या फिर ईरान अकेला ही काफ़ी है। जिस तरीके के हालात नज़र आ रहे हैं दोस्तों, ईरान के पक्ष में बहुत सारे देश भी सामने आए हैं। खासकर अगर चाइना की बात करें, रशिया की बात करें तो ये वो देश हैं जो आगे आए हैं ईरान के लिए। वहीं उत्तर कोरिया भी सामने आया है, उसके किम जोंग उन ने भी बयान दिया है। उन्होंने ये तक कहा है कि इजराइल जो है वो कैंसर की तरह है। तो ये मायने साफ है कि ये देश जो है वो ईरान की तरफ नज़र आ रहे हैं। वहीं दोस्तों अमेरिका ने अब पल्ला झाड़ लिया है
यूएस प्रेसिडेंट ने साफ सीधे तौर पर कहा है अमेरिका 2 हफ्ते में फैसला लेगा कि उसे क्या करना है। जिस तरीके से ट्रंप पिछले दिनों एकदम से एग्रेसिव मोड में थे और अचानक से फिर शांत पड़ गए हैं और उन्होंने 2 हफ्ते का वक्त लिया है, ऐसे में ये कयास भी लगाया जा रहा है कि अमेरिका जो है वो पीछे हट रहा है इस मामले में। और इस मामले में दोस्तों ईरान लगातार डटा हुआ है। सरेंडर की बात की जा रही थी तो उसके ईरान के सुप्रीम ने साफ कह दिया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। और उसके बाद इस सारे मामले को लेकर के दोस्तों जहां भारत का स्टैंड क्लियर है, वो शांति चाहता है। भारत, हमारा देश इस पूरे मामले में शांति चाहता है। अगर देखा जाए दोस्तों तो हमारे देश का ईरान से भी बहुत अच्छा रिश्ता है। हम वहाँ छाबार पोर्ट हमने बनाया है, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रोजेक्ट वहाँ भी चल रहा है। और स्ट्रेटजिक लोकेशन आप देखेंगे दोस्तों तो भारत के लिए ईरान भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इजराइल भी इम्पोर्टेंट है। आप अगर देखेंगे तो दोनों ही देश भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इसलिए भारत का स्टैंड यहाँ पर क्लियर है, वो ये चाहता है शांति हो, दोनों देशों के बीच युद्ध ना हो। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से और भी कंट्रीज इसमें शामिल होते गए तो कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।